दोस्तों, एक कॉमन सा सवाल ज्यादातर लोगों का देखने के लिए मिलता है, क्या हर बुखार में एंटीबायोटिक लेना जरूरी है या नहीं? कब एंटीबायोटिक लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए? इसी कंफ्यूजन को आज की इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। और किसी भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी होती है। ये वीडियो बनाई जाती है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। दोस्तों, यहां पर बात की जाए एंटीबायोटिक्स हर बुखार में लेनी है या नहीं लेनी है, तो यहां पर मैं बात करूं तो सर्दी, जुकाम, बुखार ज्यादातर वायरल इंफेक्शन की वजह से होता है, जिसमें एंटीबायोटिक का कोई काम ही नहीं। भाई, एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक का काम होता है आपकी बॉडी में किसी तरह का बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया जिसकी वजह से आपको फीवर हो रहा है या कोई भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो रही है, तो उस बैक्टीरिया को किल करके, उस बैक्टीरिया को मार करके आपको ठीक करने का काम करती है। यानी बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है एंटीबायोटिक। पर यहां पर किसी व्यक्ति को बुखार हुआ है, सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, वायरल इंफेक्शन की वजह से हुआ है, अगर आप उसको यहां पर एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं तो वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको वायरल इंफेक्शन है, ना कि उसके शरीर में बैक्टीरिया है। तो ज्यादातर देखा जाता है 90% डॉक्टर जो बैठे हैं, 90% डॉक्टर, आरएमपी डॉक्टर्स भी हैं जिसमें, और एमबीबीएस डॉक्टर भी है। ज्यादातर जो मैंने देखा है खुद से, भाई हल्का सा बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी हुआ और तुरंत एंटीबायोटिक थमा दी, ये लो खाओ। ठीक है, मेडिकल स्टोर पे भी एक कॉमन आदमी जाकर के दवाई लेता है, भाई मुझे बुखार हो रहा है, तो वो क्या है कि एंटीबायोटिक थमा देते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है अमोक्सिसाइक्लिन कैप्सूल या फिर मॉक्सिकाइन 625 के नाम से टैबलेट आती है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है पोटेशियम कैल्यूनेट और अमोक्सिसाइक्लिन। इस कॉम्बिनेशन की दवाई दी जाती है, जिसको 625 के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, इसका नुकसान क्या होता है? भाई, आपको वायरल इंफेक्शन है, अब यहां पर एंटीबायोटिक देने से नुकसान ये है, एक तो आपका वायरल इंफेक्शन ठीक नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको साइड इफेक्ट होंगे, आपके बॉडी पे जाकर साइड इफेक्ट करेगा एंटीबायोटिक। तीसरा, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी आपके शरीर पे अब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। आपने इतनी मात्रा में उसको बिना वजह ले लिया है, जब भी आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, आपके शरीर में कभी भी इन फ्यूचर, भविष्य में बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, तो अब ये एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। अब यहां पर बात आती है दूसरी तरफ में कि कुछ बैक्टीरियल इंफेक्शन में भी तो एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, तो वो कब पड़ती है? तो मैं आपको 5 ऐसे कॉमन साइन एंड सिम्टम बताने वाला हूं जिसमें यह संकेत मिलता है कि यहां एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती है। यहां पर पहले संकेत की बात करेंगे। मान लीजिए किसी को फीवर चढ़ रहा है और 3 या 4 दिन से ज्यादा हो गए लगातार बुखार चढ़ रहा है, बुखार कम नहीं हो रहा, बहुत तेज बुखार है, नॉर्मल दवाइयों से बुखार नहीं उतर रहा है, नॉर्मल पैरासिटामोल से बुखार नहीं उतर रहा है, या फिर बुखार कम हो जा रहा है, बाद में तेज हो जा रहा है, तो यहां पर हो सकता है इस व्यक्ति के बॉडी में बैक्टीरियल इंफेक्शन है। ठीक है, तो डॉक्टर ऐसे में क्या करेंगे कि यहां पर ब्लड टेस्ट कराएंगे। जब पता चलेगा बैक्टीरियल इंफेक्शन है, तब जाकर के एंटीबायोटिक लिखी जाएगी। एग्जाम्पल, आपको नमूनिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इसकी वजह से भाई इंफेक्शन की वजह से फीवर कम नहीं हो रहा है। दूसरे संकेत की यहां पर बात की जाए, भाई गले का इंफेक्शन। ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन जिसको बोल देते हैं, भाई गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, खाने निकलने में समस्या हो रही है, पानी पीने में समस्या हो रही है, गले में बहुत ज्यादा तेज दर्द है, साथ में फीवर भी आ रहा है, तो यहां पर टेस्ट किए जाएंगे, पता चलेगा आपका थ्रोट इन्फेक्शन है, तो उसमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिखेंगे ताकि इस थ्रोट इन्फेक्शन को कवर किया जा सके। तीसरा है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं यूटीआई। भाई, पेशाब आप करने जा रहे हैं, बार बार पेशाब में जलन हो रही है, बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब में दर्द हो रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, पेशाब में बदबू आ रही है, या फिर पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द है, साथ में तेज या हल्का बुखार है, तो यहां पर यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, जब जाकर के इन्फेक्शन का पता चलेगा एंटीबायोटिक चलाई जाएगी। और इसमें ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किडनी को बहुत ज्यादा सीवियर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे में एंटीबायोटिक चलाना भी बहुत जरूरी होता है। चौथा यहां पे संकेत है स्किन का इन्फेक्शन, कह सकते हैं वुंड, यानी घाव का इन्फेक्शन। मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई, इंजरी हो गई है, अब उस चोट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा रेडनेस बढ़ रही है, बहुत ज्यादा सूजन बढ़ रही है, दर्द बढ़ रही है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, भाई पस भी आने लगा है, तो ऐसे में एंटीबायोटिक चलाया जाता है, क्योंकि वो जो घाव है वो जो ठीक नहीं हो रहा है, वो बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से ठीक नहीं हो रहा है, इसमें भाई बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया है, तो यहां पर एंटीबायोटिक चलाना बहुत जरूरी है। यहां पर 5वें संकेत की बात करें, भाई लंबे समय तक खांसी चलना किसी को, मान लीजिए 7 दिन से लगा करके 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और लंबी खांसी चलिए लगातार 10 दिन से भी ज्यादा हो गए, तो हो सकता है यहां पर बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो सकता है। खांसी के साथ मलगम आना, पीला या हरा मलगम आना, और आपको सांस लेने में समस्या होना, हो सकता है आपको बैक्टीरियल इंफेक्शन हुआ जैसे ब्रोंकाइटिस या फिर नमोनिया, तो डॉक्टर यहां पर कुछ टेस्ट लिखते हैं और फिर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से हमें फीवर हो रहा है या कुछ और समस्याएं हो रही है। तो हर इंफेक्शन बैक्टीरियल इंफेक्शन नहीं होता, वायरल भी होता है, और वायरल में एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं होता। सिंपल नॉर्मल 2 से 3 दिन पैरासिटामोल लेने से भी बुखार उतर जाता है। और खुद से कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है, तो डॉक्टर की सलाह से ही किसी भी दवाई का इस्तेमाल करें।
ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है। साथ में हमारा चैनल है आयुर्वेदिक यूनानी औषधि, जहां हम हर्बल दवाइयां होम रेमेडीज की जानकारी देते हैं। वहां भी हमें प्यार दिखा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है एंड इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।